डॉक्टर बी के देवांगन, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय घूमका, जिला राजनांदगांव। कोरोना वायरस से संबंधित वैश्विक महामारी विश्व में चल रही है और इस वैश्विक महामारी के चलते संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसका प्रभाव भारत में भी देखा जा रहा है। लॉकडाउन के द्वितीय चरण में महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के अध्ययन प्रभावित हो रहे हैं और उनके प्रभावित होने के कारण हम लोग उनसे संबंधित अध्ययन सामग्री तैयार करके ऑडियो वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं, जिससे कि वो अध्ययन अध्यापन का लाभ ले सके। तो आज अपना लेक्चर देना है, वो है एमए समाजशास्त्र सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसके अंतर्गत क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के संबंध में मैं अपना आज विचार रखूंगा। सामाजिक अनुसंधान का सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्व है। अनुसंधान के माध्यम से ही नई जानकारी, नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनुसंधान किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में विशेष रूप से सावधानी के साथ खोज करना, तथ्यों एवं सिद्धांतों का अन्वेषण करना है। साथ ही साथ विद्यमान ज्ञान की पुनः परीक्षण करना है। इस प्रकार से नवीन ज्ञान की दिशा में किया गया क्रमबद्ध प्रयास ही अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान शब्द सत्य की खोज अथवा ज्ञान प्राप्ति की परीक्षा करने के लिए वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा किए जाने वाले व्यवस्थित प्रयास को हम कहते हैं। और जब इसे सामाजिक जीवन, सामाजिक क्रियाकलापों, सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं से जोड़ा जाता है तो इसे सामाजिक अनुसंधान के नाम से पुकारा जाता है। इसके बारे में यंग का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों के सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित पद्धति है। आपका कहना है कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन तथ्यों का पता लगाना और पुराने तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच एवं परीक्षण करना है। साथ ही साथ कार्यकारण व्याख्याओं का विश्लेषण करना एवं नवीन वैज्ञानिक यंत्रों, अवधारणाओं और सिद्धांतों का निर्माण करना, जिनसे कि मानवीय व्यवहार का विश्वसनीय व प्रमाणित अध्ययन किया जा सके। अनुसंधान में पद्धतियों का अपना एक विशेष स्थान है। अनुसंधान की विविध पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। पद्धति एक विशिष्ट तरीका है, एक उपकरण है जिसकी सहायता से अनुसंधान या अध्ययन के बारे में हम क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पद्धति का अभिप्राय वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने में सहायता प्रदान करना है, जिसका उद्देश्य अनुभव आश्रित ढंग से यथार्थ तथ्यों के बारे में पक्षपात रहित तथा क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करके कार्यकारण संबंधों का पता लगाना है। विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विज्ञान पद्धति ही है और इसी के लिए कार्ल पियर्सन ने कहा है कि समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में निहित है। पद्धतियों में विभिन्न प्रकार की पद्धतियां जैसे तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, क्रिया अनुसंधान पद्धति आदि अनेक पद्धतियां हैं और इन पद्धतियों में गुणात्मक अनुसंधान पद्धति और गणनात्मक अनुसंधान पद्धति भी शामिल है। गुणात्मक अनुसंधान पद्धति सामाजिक विज्ञानों में किया जाने वाले अनुसंधान को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक तो है गुणात्मक अनुसंधान पद्धति और दूसरा है गणनात्मक अनुसंधान पद्धति। गुणात्मक अनुसंधान पद्धति से अभिप्राय उस अनुसंधान से है जिसका उद्देश्य किसी घटना, किसी विषय, किसी परिस्थिति के गुणों को उजागर करना है, या एक प्रकार से वर्णनात्मक होता है जिसमें सामाजिक घटनाओं का वर्णन ज्यों का त्यों या जिस रूप में घटनाएं घट रही हैं उनको उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान में मात्राओं अथवा गणना का प्रयोग नहीं किया जाता। इस पद्धति में सहभागी अवलोकन, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, निर्याती वर्णन, जीवन इतिहास, वंशावली के द्वारा विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार यह पद्धति गुणात्मक पहलुओं पर विशेष महत्व देती है। गुणात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत और जिन पद्धतियों का समावेश किया जाता है उसमें केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, अवलोकन पद्धति, निर्याती अध्ययन पद्धति, जीवन इतिहास
और वंशावली, इन रूपों के माध्यम से, इनके माध्यम से हम गुणात्मक अध्ययन पद्धति को तैयार करते हैं। सबसे पहले देखते हैं केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। इस व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी व्यक्ति या किसी इकाई या किसी सामाजिक जीवन के किसी एक विशेष पहलू पर गहनतापूर्वक, सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है, जो कि या जिसे हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहते हैं, और यह गुणात्मक रूप पर आधारित होता है, अर्थात पूर्णतः गुणात्मक होता है। दूसरा जो पद्धति है, अवलोकन विधि। अवलोकन विधि अपने आप में संपूर्ण विधियों में एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में माना जाता है। यह अवलोकन विधि या अवलोकन विधि को हम देखने के रूप में कहते हैं, निरीक्षण परीक्षण करने से संबंधित कहा जाता है, जिसके अंतर्गत किसी घटना का सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण परीक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ज्ञानेंद्रियों में नेत्रों का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जो वास्तविक रूप में घटनाएं घट रही हैं, उनका हम अवलोकन करते हैं। यह विधि गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत सहभागी अवलोकन अपने आप में इसलिए महत्व माना जाता है या महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बारे में उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, जॉन हावर्ड नामक समाजशास्त्री ने कैदियों के जीवन के बारे में अध्ययन करने के लिए कैदियों के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया, जेल में रहे, और जेल में रहते हुए कैदियों के साथ रहते हुए उन्होंने कैदियों के जीवन विधि के बारे में अध्ययन किया। और साथ ही साथ यहाँ तक कि जॉन हावर्ड जेल में अध्ययन करते हुए उनकी मृत्यु होगी। कहने का मतलब यह है कि अवलोकन विधि, सहभागी अवलोकन, उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, जो गुणात्मक अनुसंधान पद्धति के लिए एक महत्वपूर्ण कारगर साबित होती है। गुणात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत हम इथनोग्राफी या निर्याती वर्णन के बारे में हम कह सकते हैं। इथनोग्राफी अर्थात लोगों के बारे में लिखना, निर्याती वर्णन पुरातत्व शास्त्र या सांस्कृतिक मानव शास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में है, जो अलग अलग संस्कृतियों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करती है। इस पद्धति में मुख्य रूप से जनजातियों या आदिम जातियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इनके रहन सहन, पहनावा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विवाह और अन्य कार्यक्रमों के बारे में या वर्तमान समय में होने वाले परिवर्तनों के बारे में प्राथमिक सामग्री संकलन करने का कार्य करती है। गुणात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत इसके बाद हम जीवन इतिहास को रखते हैं। जीवन इतिहास के अंतर्गत या जीवन इतिहास को हम आत्मकथा के रूप में भी कह सकते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई आत्मकथा को लेते हैं, या एक अन्वेषणकर्ता किसी व्यक्ति के बारे में आत्मकथा तैयार करता है और वह आत्मकथा भी पूर्णतः गुणात्मक होती है। आगे की जो विधि है वो है वंशावली। एक गोत्र के संबंध में अध्ययन के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसमें एक वंश के अंतर्गत व्यक्तियों की क्या स्थिति है, उनके परिवार की क्या स्थिति है, उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, इन सभी चीज़ों का गुणात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से गुणात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत केस स्टडी, अवलोकन विधि के अंतर्गत सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन, निर्याती अध्ययन या इथनोग्राफी स्टडी के रूप में, जीवन इतिहास के रूप में और वंशावली के रूप में हम गुणात्मक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ठीक। गुणात्मक अनुसंधान पद्धति के बाद दूसरा जो पद्धति है वो है गणनात्मक अनुसंधान पद्धति, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। गणनात्मक अनुसंधान को दूसरे शब्दों में हम मात्रात्मक अनुसंधान या संख्यात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। यह वह अनुसंधान है जिसमें मात्राओं अथवा संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें गणना को महत्व दिया जाता है। इस पद्धति में अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूची प्रमुख है। यह गणनात्मक पद्धतियां ही मानी जाती है। इन पद्धतियों के द्वारा सूचना तथा तथ्य संकलन करने के पश्चात सारणीयन का कार्य किया जाता है तथा सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें गुण नहीं मात्रा होती है। मात्रा की प्रकृति चूंकि मूर्त होती है, जो कुछ भी हम तथ्य संकलन करते हैं एक्चुअल में वह मूल रूप में गुणात्मक ही होती है, चाहे वह किसी भी प्राविधि से तथ्य संकलन करे। अर्थात इनकी प्रकृति गुणात्मक ही होती है और इसी गुणात्मक तथ्यों को जब हम संख्यात्मक तथ्यों में परिवर्तित करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं
तो उसे ही हम मात्रात्मक या गणनात्मक अनुसंधान पद्धति कहते हैं। आज के आधुनिक समय में अनुसंधान मात्रात्मक अनुसंधान या गणनात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। उदाहरण के स्वरूप में मनरेगा के बारे में हम कह सकते हैं। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, इस पर हम अध्ययन करते हैं। तो वहाँ पर अध्ययन करने के लिए सबसे पहले साक्षात्कार अनुसूची बनाया जाएगा। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से हम एक निश्चित संख्या के उत्तरदाताओं से हम संपर्क करेंगे। मान लेते हैं 300 उत्तरदाता हैं और 300 उत्तरदाताओं में 150 पुरुष हैं और 150 महिलाएं हैं, और उनके माध्यम से हम मनरेगा से संबंधित जागरूकता, मनरेगा से संबंधित आर्थिक स्थिति, मनरेगा से संबंधित प्राप्त होने वाले मजदूरी और प्राप्त होने वाले मजदूरी के माध्यम से उनकी जीवन स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, इनके बारे में हम गणना के माध्यम से अनुसंधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गणनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जो तथ्य संकलन करते हैं वो तथ्य तो एक्चुअल में गुणात्मक ही होता है, लेकिन उसको संख्या के रूप में परिवर्तित करके निष्कर्ष निकालते हैं, वह संख्यात्मक अनुसंधान पद्धति या गणनात्मक अनुसंधान पद्धति कहलाता है। इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत गुणात्मक और गणनात्मक अनुसंधान पद्धतियों के बारे में हमने चर्चा किया। गुणात्मक अनुसंधान पद्धति पूर्ण रूप से गुणों पर आधारित होता है, गुणात्मक स्वरूप उसको प्रस्तुत करते हैं, गुणात्मक तथ्यों के माध्यम से हम उनका विश्लेषण करते हैं, इसलिए इस पद्धति को गुणात्मक अनुसंधान पद्धति कहा जाता है। दूसरा है गणनात्मक अनुसंधान पद्धति। गणनात्मक अनुसंधान पद्धति या मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति या और दूसरे शब्दों में या इसका पर्यायवाची जो शब्द है वो है संख्यात्मक अनुसंधान पद्धति। इसमें जो तथ्य प्राप्त होते हैं, चाहे वो प्रश्नावली के माध्यम से हो, चाहे अनुसूची के माध्यम से हो, चाहे साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से हो, और इन सभी में जो तथ्य संकलन होता है वह एक्चुअल में गुणात्मक ही होता है और उसको हम संख्या के रूप में प्रस्तुत करके संख्यात्मक या दूसरे शब्दों में गणनात्मक अनुसंधान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक समय में गणनात्मक अनुसंधान पद्धति का अपना एक विशेष महत्व है और इनके माध्यम से होने वाले समाज में परिवर्तन एकाकी परिवार के रूप में तैयार हो रहा है, संयुक्त परिवार विकसित होते चले जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूरों का नगरीय क्षेत्र में पलायन होते चले जा रहा है, रोजगार के से संबंधित कार्य करने के लिए वे शहरों की ओर चलते चले जा रहे हैं और शहर के पैसे ग्रामीण अंचलों में पहुंचते चले जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों का हम संख्यात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से गुणात्मक और संख्यात्मक अनुसंधान या गणनात्मक अनुसंधान पद्धति के माध्यम से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अब इस अध्ययन पद्धति की एक खासियत और यह भी है, गुणात्मक और गणनात्मक अनुसंधान को और अधिक विश्वसनीय और वैज्ञानिक बनाने के लिए विकसित देशों में एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसे हम SPSS के नाम से पुकारते हैं। SPSS का तात्पर्य है स्पेशल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, जिसके माध्यम से जो कार्य डाटा कलेक्शन करने के बाद या तथ्य संकलन करने के बाद महीनों लग जाते थे विश्लेषण करने में, सारणियन बनाने में, टेबलेशन बनाने में या डायग्राम बनाने में या सांख्यिकी विश्लेषण करने में, ये सभी कुछ SPSS के माध्यम से आसानी से कुछ ही घंटों में तैयार हो जाता है। तो समय के अनुसार विभिन्न पद्धतियों का इजाद होते चले जा रहा है। इन पद्धतियों के माध्यम से हम समाज के विभिन्न पहलुओं का, चाहे वो अमूर्त हो चाहे मूर्त हो, इन सभी चीज़ों का हम वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, तर्क संगत सिद्धांत बनाते हैं और उसके माध्यम से एक विशिष्ट स्वरूप समाज का सामने हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अंत में मैं यही कह सकता हूँ कि सामाजिक अनुसंधान में गुणात्मक और गणनात्मक अनुसंधान पद्धति का अपना एक विशेष महत्व है और उसके चलते समाज के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध पूर्वक अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध पूर्वक अध्ययन करते हुए हम विषय के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं और एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति हमें इससे हो पाती है। तो मैं जो अपना विचार रखा हूँ गुणात्मक एवं गणनात्मक अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत, निश्चित रूप से आपको कुछ तो लाभ इससे मिलेगा और बाकी
पुस्तकों के माध्यम से इससे संबंधित सब्जेक्ट मैटर देखकर आप अपने इस टॉपिक को और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।